ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। तो इसका मतलब सदगुरु जी ने जो बात कही कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है तो राजकाज लाना पड़ेगा, चाहे आज ले आओ, चाहे 6 महीने बाद ले आना, चाहे साल भर बाद ले आना, चाहे 10 साल बाद ले आना, चाहे 20 साल बाद ले आना। अगर इस जिंदगी में खुश हो तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर ये जो अवसर आपके पास इस बार आया है, ये अवसर आपके लिए एक मेले जैसा, मेले में जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, अपनी पसंद का सामान खरीद के घर आ जाते हैं, कुछ खा पी के ताली बजा के फिर अगली बार मेले का इंतजार करते, फिर क्या तो ऐसा है? या फिर अगर हम लोग समझदारी दिखाएं और समझदारी बना के, एकता बना के अपनी वोट का प्रयोग करें और एकजुट होकर संघर्ष करें और दूसरे लोगों को भी जोड़े, जैसे हमारे साथ हमारे साथी जो पाल समाज से है सरपंच वो बैठे हुए हैं, इस तरह से हम कमजोर वर्गों में भाईचारा बनाएं और एक दूसरे की मदद करें। किसी को सरपंच बनाएं, किसी को जिला पंचायत का सदस्य बनाएं, किसी को विधानसभा भेजे, किसी को लोकसभा भेजे और सबके साथ न्याय करके भाईचारा बना के अगर हम आगे बढ़े तो फिर राज का आ जाएगा। और जिस दिन राज का आ जाएगा उसी दिन इस दुनिया में कह रहा था आपसे, मैं कह रहा था आपसे कि अगर आपने इस बात पे, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, सतगुरु रविदास जी तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, काशीराम साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। अगर सच में हम पहरेदार बन जाएं समाज के और भाईचारा बनाने इस कमजोर वर्गों में जो हमारी जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो मैं लिख के देता हूं कि फिर वो दिन दूर नहीं कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम पे कर्ज भी है। अगर किसी के पिता कोई काम अधूरा छोड़ के चले जाए तो उसके आने वाली नस्लों को काम पूरा करना चाहिए, नहीं पूरा करना चाहिए? बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो सतगुरु जी ने 600 साल पहले कहा कि देश में बेगमपुरा राज लाओ, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, छोट बड़ा ना हो, जहां सब लोग प्रेम से भाईचारे से रहें, जहां किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां कोई इतना अमीर ना हो कि किसी गरीब का मजाक उड़ा सके, जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी के लिए मोहताज हो, जहां कोई चोरी ना हो, डकैती ना हो, हत्या ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। ऐसे राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। अब वो रोज राज आएगा कैसे? राज आएगा कैसे? जब आप अपना राज लाओगे, जब आप सतगुरु रविदास जी महाराज के सपनों को आगे बढ़ाते हुए, बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाते हुए, जब और महान पुरुषों के सपनों को आगे बढ़ाते हुए आप लोग कमर कस के जिस तरह 4-6 घंटे 8 घंटे मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने का काम करते हैं, उसी तरह 2 घंटे 4 घंटे काम करके और समाज को जगाने का काम करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे और राजनीतिक ताकत बनाएंगे, तब जाके वो बदलाव होगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप वो दिन मेरी बात को याद रखना कि आज ऐसी सरकारें प्रदेश में और केंद्र में है कि ना आरक्षण रहेगा, ना नौकरी रहेगी, ना रोजगार रहेगा, ना जमीनें रहेंगी और ना ही स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल रहेंगे। गरीबों के बच्चे सड़कों पे भीख मांगते फिरेंगे। ऐसे दिन दूर नहीं है देश में, याद रखना। आज देश पे कर्ज है, केंद्र में बैठी सरकार ने खूब कर्ज लिया है, स्टेटों में बैठी सरकारों के हालात देखो आप। तमाम तरह की योजना चलती है, योजना गांव तक नहीं पहुंचती है, योजना का लाभ नहीं पहुंचता है। और जितना भ्रष्टाचार सरकारें कर रही है, इस वजह से कर रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करोगे तो आगे लोग आप पे शासन करेंगे। आज पढ़ा लिखा नौजवान मेहनत मजदूरी रोजगार के लिए कई साल प्रयास कर रहा है और परेशान होके मेहनत मजदूरी करके किस तरह से अपना घर चला रहा है, लेकिन वो राजनीतिक शक्ति को नहीं समझ रहा है। अभी अजान हुई, मुझे नहीं लगता इस मंच पे कोई मुस्लिम है, लेकिन हमें सबके धर्मों का सम्मान रखना है। हमें किसने जोर तो नहीं दिया
इसलिए हमें दबाव थोड़ा दिया कि मैं बंद कर दूं। ये तो हमें तय करना है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। हमें भाईचारे के रास्ते पे चलना है, हमें नफरत के रास्ते पे चलना है, लोगों की बातों में आके झगड़ों में जाना है, या हमें सब भाइयों को साथ लेके चलना है, तो हमें तय करना है। तो हमारे गुरुओं ने तो रास्ता दिखा दिया, हम नहीं तय कर पा रहे हैं। और मैं लिख कर देता हूं, जिस कौम का युवा जीते जी समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। हमारे बड़ों ने तो किस तरह के दिन देखे होंगे, किस तरह का भेदभाव अपमान का सामना किया। अब तो हम नौजवान तैयार होंगे, जब मैं आपके पीछे खड़ा हूं तो, या मैं आपके आगे खड़ा हूं तो आपको मिलकर इस लड़ाई को मेरे साथ लड़ना चाहिए। जब हम वोट की ताकत से अपनी तकदीर का फैसला खुद कर सकते हैं, अपने बच्चों का, अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले सकते हैं, फिर हम किसी दूसरे के भरोसे क्यों छोड़े? क्या हम रोटी नहीं खाते? क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या हम समझदार नहीं है? क्या हम प्रदेश को नहीं चला सकते? जब हम मेहनत मजदूरी करके ये ईंटों से चल के इतने बड़े मकान इनके लिए, बंगले रहने के लिए बना सकते, क्या हम प्रदेश नहीं चला सकते? लेकिन हम अपनी शक्ति को भूले बैठे हैं। हम अपनी शक्ति को भूले बैठे, इसलिए अयोग्य लोग इस देश में शासन कर रहे हैं और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं बस नौजवान शक्ति से ये कहना चाहता हूं, अब समय आ गया, उठ खड़े हो जाओ। एक तरफ आपके अधिकारों को कुचलने के लिए सरकारें प्रयास कर रही है, दूसरी तरफ आप लोग चुप्पी थाम के बैठे हो। आपकी चुप्पी उनको बल दे रही है, आपकी चुप्पी उनकी ताकत बढ़ा रही है। कहते हैं अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। जब हम इस देश में बराबर का टैक्स देते हैं, हमारी संख्या भी इस देश में बहुजन समाज की 85% है, तो राजकाज में हिस्सेदारी भी हमारी बराबर की होनी चाहिए।